इस प्रोफेशन में हूँ। और आज यहाँ पर इस क्लास को करने का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि कम से कम जो लोग वास्तु को अपने हिसाब से ठीक करना चाहते हैं, वास्तु दोषों को अपने हिसाब से मैनेज करना चाहते हैं, और वो ये समझना चाहते हैं कि वास्तु है क्या बेसिकली, तो उसी के लिए हम सब ये इस कोर्स को कंडक्ट कर रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो वास्तु को पहचानते हैं, वास्तु को मानते हैं, या वास्तु के बारे में कुछ जानते हैं? जरा शर्मा जी को अनम्यूट कीजिए जरा। हेलो 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 शर्मा जी, हाँ, आप ना हैंड रेज कर दीजिए। हेलो हेलो जी जी। सर, वॉइस आ रही? हाँ शर्मा जी, आप हैंड रेज कर दीजिए। जिनकी भी क्वेरीज है, हाँ, या जो बताना चाहते हैं, सर से बात करना चाहते हैं, वो हैंड रेज कर सकते हैं। जी हाँ, ये हीरालाल जोशी शर्मा जी हैं। ओके ओके सर, अनम्यूट कीजिए सर। प्रणाम सर जी। प्रणाम जोशी साहब, जो बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर। आपके आशीर्वाद से क्या है कि थोड़ा गणित ततई आता, उससे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन परंतु क्या है कि मैं 2-3 गुरुओं के पास मैंने सीखा है थोड़ा थोड़ा। मेरी एक तमन्ना है कि हर गुरु एक अपने स्टाइल से और अपने हिसाब से जो सिखाता वो विशेषता रहती है, वो इसके लिए सीखने की मेरी प्रबल इच्छा होती है। इसके लिए मैं सीख रहा हूँ। और आपका नाम सुनते हैं मैं तो बहुत उत्साहित हुआ। आपका नाम कई बार मैं बहुत सी जगह सुना था। अपने दिल्ली के सुनील दीक्षित जी के पास भी सीखा है, जॉय बनर्जी साहब के पास भी सीखा है, और आचार्य पंकज जी के पास भी थोड़ा बहुत सीखा हूँ। और आज मेरा सौभाग्य जो आपके दर्शन और आपके पास कुछ ज्ञान लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ सर। ये तो संयोग है कि हर आदमी जो है उस प्रभु की इच्छा से एक दूसरे के संपर्क में आता है, जुड़ता है, और हर आदमी किसी से कुछ दे पाता है या नहीं, लेकिन हर आदमी एक दूसरे से ले जरूर जाता है। मेरा ऐसा मानना है। धन्यवाद धन्यवाद मैं सर। मैं कितना दे पाऊंगा इसके बारे में तो मैं नहीं कह पाता हूँ, लेकिन मैं कितना आपसे सीख जाऊंगा ये मैं जरूर जानता हूँ। क्योंकि सीखने की गलत जो है वो जिंदगी में बनी रहनी चाहिए, तभी जो है हम कुछ कामयाब हो पाते हैं। क्योंकि ए पर्सन शुड ऑलवेज बी ए स्टूडेंट, ये मेरा मानना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बेसिकली वास्तु। आपने क्या कहते हैं वास्तु के साथ एक शब्द एक सुना है, नहीं सुना किन लोगों ने मुझे नहीं मालूम। वास्तु और वसाती ये दो शब्द हैं जो जर्मन में बेसिकली बहुत मशहूर है, और ये संस्कृत के शब्द हैं। तो कितने लोग हैं यहाँ पर जो ये जानते हैं कि वास्तु क्या है और वसाती क्या है? जो लोग जानते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। वास्तु के बारे में मैसेज डाल सकते हैं आप लोग। क्या है वास्तु, इसके बारे में क्या आप जानते हैं? या वसाती जो है, जो शब्द है, उसके बारे में आप में से कितने लोग जानते हैं? तो अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानते हैं तो अपना हैंड रेज कीजिए ताकि हम इसे डिस्कस कर सकें। आर्यन अरोरा जी जानते हैं। अरोड़ा साहब को नोट कर लीजिए। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम प्रभु, जय श्री राम। सर जी, वास्तु का इतना ही पता है कि जहां हम वास करते हैं, जो या वो जैसे जहां तू वास करे उसको वास्तु कहते हैं, कि हमारे जहां हम वास करना शुरू करते हैं सर, वहां पे जो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं वो हमें अफेक्ट करती हैं। यही वास्तु को इतना ही पता, बस बाकी अब आपसे ज्ञान लेना सर। चलिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि वास्तु का मतलब ही यह है कि तू जहां वास करता है हम उसी के बारे में बात करते हैं। लेकिन क्योंकि एक जनरल टर्म चल पड़ा है तो उस संदर्भ में अभी आगे बात करेंगे।
तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं कि बसाती क्या होता है? VASATI। किसी को अगर मालूम है तो हाथ रेज करें। सर लगता है लोग जानते नहीं ज्यादा वसाती के बारे में और वास्तु के बारे में शायद। चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। वास्तु और बसाती दो अलग अलग शब्द हैं। वास्तु का तात्पर्य स्थान विशेष से होता है, जैसा कि अभी आप में से किसी ने कहा कि तू जहाँ वास करता है वही वास्तु होता है। लेकिन बसाती जो है वो बिल्डिंग को कहते हैं बेसिकली, कि बिल्डिंग जो है, जिस बिल्डिंग में तुम वास करते हो वह वास्तु है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम बात करते हैं तो वास्तु की, तो वास्तु से हमारा तात्पर्य स्थान विशेष से होता है, और जब हम बसाती कहते हैं तो बसाती से हमारा तात्पर्य उस पर्टिकुलर बिल्डिंग, उस भवन से होता है जिसमें कि हम लोग वास करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये जानकारी आप लोगों के काम आएगी, और कभी आगे जरूरत पड़ेगी तो आप भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो हम वास्तव में, क्योंकि आज की डेट में जो वास्तु है वो जनरल एक टेक्नोलॉजी से बन गई है कि हम सभी को वास्तु कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो वहां पर वसाती ज्यादा हो गया है और वास्तु कम हो गया है। क्योंकि बने बनाए फ्लैट्स मिल सकते हैं, टावर्स मिल सकते हैं, फ्लोर्स मिल सकते हैं, लेकिन आप सोचें कि जड़ से जमीन मिल जाए तो वो एक सपना सा हो गया। तो इसीलिए जो है इन दोनों चीजों को बाइफिकेट करना जरूरी हो गया। लेकिन जनरल टर्म्स में हम वास्तु से तात्पर्य जो है जहां निवास करते हो उसी स्थान विशेष से लेते हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे फ्लोर हो, चाहे टावर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये लग रही है कि जितने लोग भी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, हर आदमी के अंदर उत्सुकता है कुछ जानने की, और शायद यही वजह है कि आप लोग यहाँ पर हैं। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तु के अंदर जब भी हम बात करते हैं तो एक प्रश्न जो लगातार सामने आता है, आप में से कुछ लोग वास्तु कंसल्टेंट है क्या? किसी ने कोई वास्तु किसी का किया है? अगर कोई ऐसा है तो हैंड रेज कर दे, हम अनम्यूट कर देंगे आपको। शीतल की गर्दन हिल रही है, वो शायद कुछ कहना चाहती हैं, उन्हें अनम्यूट कर दीजिए। जी जी शीतल, शीतल को अनम्यूट कर दीजिए। शीतल जी अनम्यूट कीजिए। अभी वो म्यूट ही है। जी सर। अभी वो अनम्यूट नहीं हुई। शीतल, शीतल जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, नमस्ते। सर मैंने वास्तु के बारे में बहुत सुना है और एक कोर्स भी किया था कुछ डेज का, बट पता नहीं क्यों ऐसे ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे वास्तु, और मन कर रहा है कि मैं कुछ सीखूं इससे। तो अभी ये जो जिस इंस्टीट्यूट से आप करवा रहे हैं, इनकी मैंने अभी एक रिसेंट में क्लास की थी, रेमेडीज की इन्होंने करवाई, बहुत अच्छी क्लास कराई, मतलब इतना अच्छे से एक्सप्लेन कराया ना। तो आज सुबह से एक्साइटमेंट हो रही थी कि आज इसी इंस्टीट्यूट से क्लास आएगी तो बहुत अच्छी वास्तु क्लास होगी और मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है सीखने की कि क्या सिखाएंगे सर। और सर आते ही आपने इतना नया वर्ड सिखाया, वसाती, कभी नहीं सुना सर, मैंने कभी भी नहीं सुना। बहुत बहुत चलिए। होता तो वो अच्छा ही होगा। तो बहुत अच्छा वर्ड हम्म। सिखाया सर आपने, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। कोई और जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्होंने कभी वास्तु कंसल्टेंसी किया हो, या जो करना तो आप लोग सभी चाहते ही होंगे, अपना इसको कैरियर बनाना चाहते होंगे। कविता चावला जी अनम्यूट कीजिए। हेलो, नमस्ते सर।
नमस्ते मैम, नमस्ते। सर थैंक यू, अच्छा सा ज्ञान, नई नई टर्मोलॉजी से सिखाने के लिए। सर मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि वास्तु पुरुष होते हैं जो भगवान शिव का ही एक रूप होता है, जो इतना पता है कि भी उनका सिर जिस तरफ होता है और पाँव जिस तरफ होते हैं, तो उस हिसाब से जैसे हमारा सिर पाँव होता है, तो उस हिसाब से हमें वास्तु के रूल अपनाने चाहिए। चलिए आपकी इसी बात के रेफरेंस में बात करता हूँ। क्या ऐसा कभी आपने इसे सुना है या देखा है या महसूस किया है या कहीं आपको ऐसा मौका मिला है कि आप में से कितने लोग जो हैं वो फ्लैट्स में रहते हैं? नेचुरल तो टावर होंगे, उनमें फ्लैट्स होंगे। सर हम तो जमीन पे रहते हैं सर, अपने घर में। वेरी गुड, वेरी गुड। अब पहले मैं टावर की बात करता हूँ, फिर जमीन की बात करता हूँ। आपने देखा होगा कि जब भी कोई वास्तु कंसल्टेंट कहीं विजिट करता है, तो विजिट करने के बाद वहां पर उस पर्टिकुलर वास्तु के अंदर वो कुछ चीजें पॉइंट आउट करता है, ऑब्जर्व करता है कि जैसे इसकी किचन ठीक नहीं है, इसका टॉयलेट ठीक नहीं है, या क्या कहते हैं इसके बेडरूम की पोजीशन ठीक नहीं है। तो अगर हम क्या कहते हैं, जब आप लोग वास्तु का एक कोर्स कर लेंगे तो कम से कम आप ये सब चीजें तो सीख ही जाएंगे। और जब कभी आप चाहेंगे कि कुछ एडवांस लेवल पे करें, तो जब भी इंस्टीट्यूट एडवांस लेवल पे अपने कोर्स को लॉन्च करेगा तो आप लोगों को इंटीमेट करेगा, तो आप उसमें जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है कि जब ये सब चीजें बताई जाती हैं कि ये टॉयलेट ठीक नहीं है, ये बेडरूम ठीक नहीं है, ये ड्राइंग रूम की पोजीशन ठीक नहीं है, या स्टडी टेबल ठीक नहीं लगी हुई है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि सर आपने जो मुझे कहा वो मैंने मान लिया, लेकिन क्या इस एक बात के ऊपर जो आपने कही है, जिसमें आपने मेरे सुख या दुख के बारे में बताया है, या जिसमें आपने ऑब्जर्व किया है कि मेरी पोजीशन में ये दिक्कतें, ये परेशानियां हैं, तो ये सारी दिक्कत परेशानियां इस टावर में रहने वाले सभी लोगों में होनी चाहिए। ये सर ये क्या सवाल ऐसा तो आएगा, आएगा आता ना? है। जी जी आता है बिल्कुल। ना, क्योंकि टावर में तो जब कंस्ट्रक्शन होती है तो सबके बेडरूम एक जैसे होते हैं, टॉयलेट्स एक जैसे होते हैं, मंदिर की पोजीशन एक जैसी होती है, स्टेट टेबल एक जैसे होती है। तो अगर क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर आदमी की पोजीशन में दिक्कत है, जिसने आपको वास्तु कंसल्टेंसी के लिए बुलाया है या आपसे बात की है, या वो आपका कोई रिलेटिव है, तो जब क्या कहते हैं बाकी लोगों में जो टावर में रहते हैं, अगर मान लीजिए एक टावर में अगर 20 फ्लोर है, तो 20 के 20 फ्लोर्स की ये पोजीशन होनी चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ लोग बहुत सुखी होते हैं, कुछ लोग बहुत दुखी होते हैं। ऐसा है या नहीं? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है ना। तो अब क्या है कि यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? ऐसे के लिए सबसे पहले आपको अपने वास्तु को देखना पड़ेगा, अपने शरीर के वास्तु को देखना पड़ेगा। वास्तु जो है वो दिशाओं पर आधारित विज्ञान है, ऐसा कहा जाता है। अब विज्ञान क्या है बेसिकली? कितने लोग ये जानते हैं कि साइंस क्या है? अपने हैंड रेज कीजिए, मुझे बताइए कि साइंस क्या है बेसिकली। साइंस के बारे में क्या जानते हैं? साइंस किसको कहते हैं? विजय जी अनम्यूट कीजिए। जिनको पता है वो अपना हैंड रेज करें और मैडम उनको अनम्यूट कर दें। थोड़ा आवाज है। हेलो, साइंस के बारे में कितने लोग जानते हैं कि साइंस क्या है? हमने पढ़ा होगा जब हम स्कूल में थे, हम सब्जेक्ट लिया करते थे, ये साइंस है, ये कॉमर्स है। सोमा जी अनम्यूट कीजिए। सोमा जी। हाँ सोमा जी,
सर साइंस का जो हिंदी में है सर उसको विज्ञान कहते हैं, और वी जो होता है वो हमारे आसपास के चारों तरफ का वातावरण होता है, पर्यावरण से लिया जाता है। और ज्ञान माने तो सर ज्ञान है, तो जो हमारे आसपास का जो ज्ञान है, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, तो वो उसको हम विज्ञान कहते हैं। चलिए, विज्ञान में बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि किसी भी कार्य को हम बार बार करते हैं, और बार बार करने के बाद मान लीजिए काम को हमने 100 बार किया, अगर उसके 88-89 परिणाम जो है वो एक ही तरीके के हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि अगर हम ये एक्टिविटी करेंगे तो इसका रिजल्ट लगभग ये आएगा। यही विज्ञान है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम सर, ऐसा नहीं कह सकते हैं बिल्कुल सर। कि 100% ऐसा होगा, नहीं। हम कहते हैं कि हमने 100 केसेस में अप्लाई करके देखा, 88-89 केसेस बिल्कुल। में ऐसा ही आया, तो हम मान लेते हैं कि ऐसा ही होगा। यही है मतलब, बिल्कुल सर, ठीक है ना। बिल्कुल सर। तो वैज्ञानिक विधि के जैसे 6 सोपान अगर पूरे हो जाते हैं तो ये हाँ मान जी, लेते हैं कि वो कंप्लीट है। वो कंप्लीट है। तो यहाँ पर क्या है कि वास्तु की जब भी बात करते हैं तो वास्तु दिशाओं पर आधारित विज्ञान है, यानी कि एक काम को हमने कई बार किया और करने के बाद हमने कहा कि इस डायरेक्शन में ये काम करने से ये होता है और इस डायरेक्शन में काम करने से ये होता है, इसलिए इसे वास्तु को दिशाओं पर आधारित विज्ञान कहा गया। लेकिन यहाँ पर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, वास्तु में भी 5 ही तत्व हैं। जो आप जिस काल पुरुष की बात करते हैं वो भी 5 ही तत्वों के ऊपर आधारित है। तो यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जो 5 तत्व हमारे शरीर में है, अगर वो सही से सेट हैं, सही से काम कर रहे हैं, तभी हमारा वास्तु का विज्ञान सही ढंग से काम कर पाएगा। एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूं आपको। अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, अगर मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है और आप इसे समझ पा रहे हैं, अगर मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है और मैं जो कहना चाह रहा हूं उसे आप समझ पा रहे हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है कि आपका स्पेस एलिमेंट ओके है। आपका स्पेस एलिमेंट ओके है। अब स्पेस एलिमेंट आपकी बॉडी में है कहां पर? बताएं जरा, स्पेस एलिमेंट कौन बता पाएगा? स्पेस एलिमेंट कहां पर है? शीतल ने गले पे हाथ लगाया। आप सही जा रही हैं। जब हम चक्रास की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि विशुद्धि चक्र जो है, जो हमारे गले पे है, ये स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब स्पेस जो है वो क्या है? बेसिकली वो असीम है, वो अनंत है, वो नाद है, वो स्वर है। इतना सब कुछ स्पेस में है। तो जो कुछ मैं बोल रहा हूं वो स्पेस से आप तक कम्युनिकेट हो रहा है। अब इसी स्पेस को जब हम वास्तु के रेफरेंस में लेके जाते हैं तो आपको पता लगता है कि जो वेस्ट डायरेक्शन है वो स्पेस एलिमेंट को कवर करती है। जो वेस्ट डायरेक्शन है वहां पर प्रॉफिट्स एंड गेन्स हैं। जो वेस्ट डायरेक्शन है वहां पर लक्ष्मी का उद्गम स्थल है। जो वेस्ट डायरेक्शन है वहां पर आपके लिए प्राप्तियां हैं। जो जीवन में आपकी इच्छा है वो पूरी कहां से होती है? वास्तु में वो वेस्ट डायरेक्शन से होती है। यानी कि हमारा स्पेस, अब स्पेस, आप में से कितने लोगों ने स्पेस को देखा है? हैंड रेज करके बताइए, आप लोगों ने, कितने लोगों ने स्पेस को देखा है?
और स्पेस का मतलब बेसिकली क्या है? क्या अंजू जी स्पेस unmute वो है? कीजिए। सर आपने वेस्ट डायरेक्शन बोला है, पर हम जब कहते हैं धन की कुबेर की दिशा आपकी नॉर्थ डायरेक्शन हुई, थोड़ा जी। सा कंफ्यूजन था। हाँ, मैं उसको भी आपको क्लैरिफाई करता हूँ। देखिए, कुबेर नॉर्थ में बैठे हैं, लेकिन लक्ष्मी का उद्गम स्थल जो है वो वेस्ट डायरेक्शन है। वेस्ट डायरेक्शन जो है वो प्रॉफिट एंड गेन्स का स्थान है वास्तु में। अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको अपनी वेस्ट डायरेक्शन ठीक करनी पड़ेगी। नॉर्थ डायरेक्शन जो है, जहां पर कुबेर बैठे हैं, वो आपके धन का स्थान है, वो आपके कैरियर का स्थान है, वो आपके अवसरों का स्थान है, लेकिन प्राप्ति का स्थान तो वेस्ट है। जहां लक्ष्मी होगी वहीं से प्राप्ति होगी ना। कुबेर तो संग्रह करते हैं, लक्ष्मी तो देने की प्रवृत्ति है। तो इसीलिए वेस्ट को जो है प्रॉफिट एंड गेन्स का जोन कहा जाता है। तो हम बात कर रहे थे स्पेस की। हम में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि स्पेस क्या है, किसको स्पेस कहते हैं? कोई है तो हैंड रेज करें, अनम्यूट कीजिए मैम। देखिए, सर जी। आकाश तत्व को हम बोलते हैं स्पेस। जैसे जहां भी देखो आकाश तत्व असीम है, तो हम उसको देख के माप तो सकते नहीं, बाकी आकाश तत्व को ही कहा जाता है स्पेस। और कोई? डॉक्टर सपना जी अनम्यूट कीजिए। लगता है उन तक बात पहुंच नहीं पा रही है या वो कर नहीं पा रही है। डॉक्टर सपना जी अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर सपना Hello. ये सपना जी, Yeah. Space is a vacant place. वैकेंट प्लेस। Yes. चलिए, एनीवन, कोई और, एनी अदर पर्सन? निक के नाम से है NIK। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम प्रभु। गुरु जी, ब्रह्म स्थान को बोलते हैं स्पेस? कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब मैंने आपसे बात की तो मैंने कहा था कि स्पेस जो है असीम है, अनंत है। असीम जो है वो स्वर है, असीम नाद है। स्पेस जो है असीम है, अनंत है, स्वर है, नाद है। एक छोटी सी बात करते हैं। अगर मैं मान लूं कि बालकनी आप सभी के यहाँ पे होगी, घरों में बालकनी होगी। जब आप बालकनी में खड़े होते हैं और आप बहुत खुश होते हैं, या किसी क्रिकेट ग्राउंड पे खड़े हैं, आपके किसी मनपसंद क्रिकेटर ने छक्का मार दिया, तो वो क्या करता है? वो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता है, ऊपर देखता है और उस एलमाइटी को, उस गॉड को शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि हम ये यकीन करते हैं कि वो परमात्मा जो है वो आसमान में रहता है। वो आसमान में कहाँ रहता है वो मुझे और आपको किसी को शायद मालूम नहीं है, लेकिन वो आसमान में रहता है। ये सबकी हमारी आस्था, हमारा विश्वास ये है। तो आपका मन जो है वो असीम है, वो अनंत है। अगर बालकनी में खड़े होकर के आप अपने हाथ ऐसे फैला दें, तो फैलाने के बाद जो आपके बाहों में सिमट आए, बस वही आपका स्पेस है। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? आप थम्स अप कर दीजिए या फिर हैंड रेज कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। तो वास्तव में स्पेस वही है, जो मन का स्पेस है वही स्पेस है। ऊपर आसमान में दिखने वाला नीला आकाश वो स्पेस हमारा नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड का है। लेकिन मेरे मन का जो स्पेस है, क्योंकि मेरा मन जो है वो लाखों किलोमीटर तक दौड़ सकता है, भाग सकता है, कवरेज कर सकता है। तो अगर मेरे मन के स्पेस को मैंने पहचान लिया, तो
मैंने उस अनंत को पहचान लिया। समझ में आया? जी सर। अब मैंने जो आपको समझाया वो आपको समझ में आया, लेकिन अगर मेरे समझाने के बाद वो आपके समझ में आ गया लेकिन आपने उस पर तवज्जो देना जरूरी नहीं समझा, पॉसिबल हो सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि आपको वो विषय रुचिकर नहीं लगा हो, यानी कि सब्जेक्ट बोरिंग हो, या वो आपका सब्जेक्ट ही ना हो, पॉसिबिलिटी है। तो आपका उस पर इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा? नहीं होगा ना। अगर एक आम आदमी को जिसका वास्तु से कोई लेना देना नहीं है, अगर मैं उसे एक वास्तु की कहानी सुनानी शुरू करूंगा तो क्या वो इंटरेस्ट लेगा? लेकिन नहीं लेगा। लेकिन उसमें एक क्वालिटी जरूर होगी कि वो उसको समझने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा कि यार ये कह क्या रहा है, समझ में तो बाद में आएगी क्या कह रहा है, यहां तक तो हो जाएगा। अब यही जो है वो आपके शरीर में वायु तत्व है। यही जो है आपके शरीर में वायु तत्व है। अब वायु तत्व आपके शरीर में कौन से चक्र में है? अनाहत चक्र में। कहाँ पे है? अनाहत चक्र। अब इसी को वास्तु पे लगा के देखते हैं। वास्तु में डायरेक्शंस में जो एयर एलिमेंट है वो है ईस्ट डायरेक्शन में। कहां पर है? ईस्ट डायरेक्शन में। अब ईस्ट डायरेक्शन में वायु तत्व है। इसे हम ग्रीन प्लांट्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, जो प्लांट्स की रूट्स हैं उसके जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। और ईस्ट जो है वहां से सूर्य भगवान प्रकट होते हैं, जीवन दायिनी ऊर्जा वहां से मिलती है। तो वायु भी जो है वो प्राण वायु बनकर हमारे शरीर में दौड़ती है। इसीलिए वायु के स्थान को यहाँ पर अनाहत चक्र के साथ दिल के आसपास कहा गया है। जब भी कभी एसिडिटी हो जाती है, पित्त प्रबल हो जाता है, वायु का प्रकोप बढ़ जाता है, तो हम सबसे पहले यही देखते हैं, मुझे एसिडिटी हो गई, मुझे वायु का प्रकोप हो गया। तो यानी कि आपको जब भी जीवन में कोई दिक्कत परेशानी होगी और वायु का प्रकोप होगा तो वो यही अनाहत चक्र के पास होगा। और जब भी वायु से रिलेटेड दिक्कत होगी, यानी कि जीवन मरण का प्रश्न जहां आ जाएगा, वो आपको अपने वास्तु के ईस्ट डायरेक्शन से प्राप्त होगी। उसे आपको देखना है, सहेजना है, समझना है। गॉट इट? समझ में आया आप लोगों को? जी सर। सोमा जी समझ में आया आपको? कनेक्टिविटी देखिए चीजों की, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो वास्तु आपके लिए चुटकियों में करने वाला खेल हो जाएगा। सब कुछ आपके शरीर के साथ जुड़ा हुआ है और आपका शरीर वास्तु से जुड़ा हुआ है। जो काल पुरुष है वो जो औंधे मुंह लेटा हुआ है वो भी उन डायरेक्शंस में लेटा हुआ है जो डायरेक्शंस का इफेक्ट आपकी बॉडी पे। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आपने जब मैंने बोला कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो मैंने अपना काम किया, ईथर ने अपना काम किया, यानी ईथर यानी स्पेस, स्पेस ने अपना काम किया और वो बात आप तक पहुंची।
अगर वो विषय आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वायु तत्व ने अपना काम किया। जब मैंने कहा कि स्पेस असीम है, अनंत है, नाद है, स्वर है, तो जहां जो वायु है उसका जो विशिष्ट गुण है वो स्पर्श है, टच है। आप हवा को छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब वायु के बाद जल की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको जो मैंने बताया वो आपने समझ भी लिया, आपने उस विषय पे जान भी लिया, लेकिन अगर आपने उस विषय पर एक्शन नहीं लिया तो काम नहीं होगा। अब एक्शन करने के लिए क्या चाहिए बताएं आप में से कोई। किसी भी काम को करने के लिए अगर आप काम को करना चाहते हैं तो उस एक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? प्रफुल्ला राजपूत रेज हैंड्स। मैम अनम्यूट कीजिए उन्हें। एक्शन करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा या फायर? ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी। और कुछ? फायर, आग होनी चाहिए उसमें। आग होनी चाहिए। काम को करने का जज्बा होना चाहिए, और यही ऊर्जा जो है वो हमें प्राप्त होती है अपने मणिपुर चक्र से, जहाँ जठराग्नि प्रदीप्त होती है। और यही फायर जो है, इस फायर का जो एक विशिष्ट गुण है वो है रूप और अट्रैक्शन। और ये आपको वास्तु दिशाओं के अंदर साउथ ईस्ट जोन से मिलती है। अगर आपका साउथ ईस्ट जोन बैलेंस नहीं है तो आपकी मणिपुर चक्र में भी डिस्टर्बेंस आएगी, और अगर आपका मणिपुर चक्र बैलेंस नहीं है तो आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में दिक्कत आएगी। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो फायर का जोन है, और आज के युग में साउथ ईस्ट जोन का बैलेंस होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर वीनस बैठा है, यहाँ पर शुक्र बैठे हैं, यहाँ पर भोग विलासिता है, यहाँ पे लग्जरी है, यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर कैश लिक्विडिटी है। यही सब तो चाहिए आजकल। यानी कि मणिपुर चक्र का सेट होना बहुत जरूरी है। आनंद आ रहा है कुछ आप लोगों को? मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी जो है अच्छे से हो पा रही है। जी सर। अब मैंने जो आपको बोला वो आपको समझ में आया। आपने स्पेस के एलिमेंट को अपने साथ विशिष्ट गुण को धारण किया, उसके बाद आपने उस विषय के बारे में जाना, फिर आपने उसको एक्शन को लिया, साउथ ईस्ट की ऊर्जा को आपने अपने साथ ले लिया। अब लेने के बाद में एक्शन करने के बाद में अगर आप उस एक्शन को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपका ध्यान अपने शरीर के स्वादिष्टान चक्र की तरफ चला जाना चाहिए, जहां पर कि जल ही जीवन की कथा चरितार्थ होती है। जल ही जीवन है। स्वादिष्टान चक्र जो है वो आपके नाभि के नीचे 2-2.5 उंगल नीचे होता है, जिसे स्वादिष्टान चक्र कहते हैं। और वास्तु में जब आप इसको देखते हैं तो जल जो है वो नॉर्थ में है, जहां भी मैडम ने बताया था किसी ने कि यहाँ पे कुबेर बैठे हैं, तो कुबेर भी जीवन के दाता है ना भैया, धन के रक्षे, धन के रूप में। धन नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। नॉर्थ में जो है वाटर एलिमेंट है, नॉर्थ ईस्ट में
वाटर एलिमेंट है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट है। तो ये तीनों चारों डायरेक्शन जो है जहाँ पर वाटर एलिमेंट है, ये हमारे स्वादिष्टान चक्र के साथ गवर्न होते हैं, और ये हमारे लिए जल ही जीवन की उक्ति को चरितार्थ करते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। आपको जो मैंने बात कही वो बात आपने समझ ली, आपने जो है उस विषय को जान लिया। उस विषय को जानने के बाद में आपने उस पर एक्शन ले लिया। एक्शन लेने के बाद में अब अगर आप उसके अंदर अपने एफर्ट्स नहीं डालते हैं, उसके अंदर अपने एफर्ट्स नहीं डालते हैं, तो वो एक्शन आपका बेकार हो जाएगा। प्रयास, उसका प्रयास करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि एक बार ऊर्जा इकट्ठी हो गई उसके बाद आप सो गए। आपने जो है एक वेबिनार अटेंड कर लिया और उसके बाद आपने कहा वास्तु आ गया, नहीं भाई, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ और पढ़ना पड़ेगा, कुछ और सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए इंस्टीट्यूट के अगले कोर्स का इंतजार कीजिए। अब आपने एफर्ट्स भी कर लिया, लेकिन एफर्ट्स करने के बाद में जरूरी है कि वो निरंतरता बनी रहनी चाहिए। अगर वो निरंतरता बनी नहीं रह पा रही है, मैंने अगर एक काम को आज एक परफेक्ट पोजीशन में कर लिया, तो कल मैं उस काम को उसी परफेक्टता के साथ, उसी निपुणता के साथ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मुझे लगातार प्रयास करना है। तो ये आपके मूलाधार चक्र के साथ जुड़ा हुआ है, ये पृथ्वी तत्व से संबंधित है, और पृथ्वी तत्व आपकी वास्तु में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में स्टैंड करता है। पृथ्वी तत्व आपकी वास्तु में साउथ वेस्ट जोन में स्टैंड करता है, और काल पुरुष जो है, जिसे हम वास्तु पुरुष कहते हैं, उसके पैर जो है वो साउथ वेस्ट वाले जोन में है। तो आपके शरीर का सारा भार जो है वो किस पे है? आपके पैरों पर। पूरी बॉडी का भार किसके ऊपर है? आपके पैरों पर। तो अगर आपको अपने पैरों पे खड़ा रहना है, यानी कि पृथ्वी तत्व के अंदर जो आपकी सफलता छिपी हुई है, पृथ्वी तत्व में एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो स्पेस से जो उसके गुण हैं, स्पेस के, वाटर के, एयर के, सारे गुणों को इकट्ठा करता है, और एक ग्रहण शक्ति कहते हैं, सूंघने की क्षमता पृथ्वी तत्व में होती है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पृथ्वी तत्व आकार लेता है, और सफलता को आकार लेते हुए देखना किसको अच्छा नहीं लगता। आपके जीवन में आज अगर आप लोग यहाँ आए हैं, तो आपके जीवन में अगर वो चीज सफलता के रूप में आती है, तो ये जान लीजिए कि पृथ्वी तत्व आपका स्टेबल हो गया है, बैलेंस हो गया। कितने लोगों को मेरी ये वाली बात समझ में आई कि कैसे जो है आप अपने शरीर के वास्तु को ठीक करके उससे अपने वास्तु को ठीक कर सकते हैं। अंजू ने हैंड रेज किया, कुछ कहना चाहते हैं? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। कोई नहीं, अंजू ने हैंड रेज किया है। अंजू जी अनम्यूट कीजिए। सर, आपने कहा कि काल पुरुष का जो पैर है, तो पैर नाभि से नीचे या मूलाधार से नीचे, वो काल पुरुष का साउथ ईस्ट को वेस्ट हुआ, साउथ वेस्ट, सॉरी, साउथ वेस्ट जो होता है वो राहु का होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, राहु का होता है। तो नॉर्मली मैंने कुछ ऐसे क्लाइंट्स का देखा है कि राहु खराब है पर उनके पैरों में कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, यहाँ पर आप एस्ट्रोलॉजी यूज कर रही हैं मैम।
आपने राहु वीनस का और- नाम भी लिया तो ये हाँ सर। हाँ हाँ, मैंने सिर्फ वीनस का नाम इसलिए लिया क्योंकि वहां पे मैंने कहा शुक्र बैठे हैं, तो शुक्र जो है वो धन के देता है, तो वो धन देते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है जब आप क्या कहते हैं, जब साउथ वेस्ट की बात करते हैं, तो अगर आप कालपुरुष की अगर अगर आप पोजीशन देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि जब कालपुरुष जो है वो औंधे मुंह लेटा हुआ है, वास्तु पुरुष जो है वो औंधे मुंह लेटा हुआ है। तो अगर औंधे मुंह लेटा हुआ है, अगर आप एक अपने, अगर आपके पास पेन या पेंसिल है, तो अगर आप एक स्क्वायर प्लॉट का नक्शा, स्क्वायर प्लॉट बना सकें या स्क्वायर बना सकें एक आप, तो उसमें अगर मार्क करके देखिए एक बार जरा, अगर बना सकते हैं तो बनाइए जरा। ऊपर नॉर्थ लिखिए, नीचे साउथ लिखिए, फिर राइट में ईस्ट लिखिए, फिर वेस्ट लिखिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट लिखिए, उसके बाद उसके सामने जस्ट सामने साउथ वेस्ट लिखिए, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट लिखिए, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट लिखिए। ये बन गया आपसे? हाँ जी। सभी से बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं? ऊपर नॉर्थ लिखना है, नीचे साउथ लिखना है, राइट हैंड साइड पे ईस्ट लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट लिखना है। जो चार कॉर्नर्स हैं उनमें एक तरफ नॉर्थ ईस्ट, एक तरफ साउथ वेस्ट, एक तरफ नॉर्थ वेस्ट, एक तरफ साउथ ईस्ट। बना लिया सर आप लोगों ने? जोशी जी बना लिया आपने? जी। बाकी पार्टिसिपेंट से पूछता हूँ कि बना लिया उन लोगों ने? आप सभी ने बना लिया है? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है उसको बनाने में? डायरेक्शंस को वास्तु में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि जब वास्तु कुछ औंधे मुंह लेटा हुआ है, तो उसका सर जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। जो उसका सर है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, उसके पैर जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, उसका राइट हैंड जो है वो साउथ ईस्ट में है, उसका लेफ्ट हैंड जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है। जो नॉर्थ वाला जोन है वो उसके कंधे हैं, शोल्डर है। जो साउथ वाला जोन है वो उसके हिप्स हैं। जो वेस्ट वाला जोन है वो उसके बैक है, और जो ईस्ट वाला जोन है वो उसकी चेस्ट है। जब भी किसी डायरेक्शंस में कोई दिक्कत या परेशानी होगी, तो वास्तु पुरुष की यही पोजीशन जो है वो आप अपने आप को वास्तु पुरुष मान लें, और आप बड़े आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर उसके ईस्ट में दिक्कत है तो उसके चेस्ट में प्रॉब्लम होगी, अगर वेस्ट में दिक्कत है तो उसके बैक में प्रॉब्लम होगी, साउथ में दिक्कत है तो उसके हिप्स में प्रॉब्लम होगी, अगर उसके नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत है तो उसके सर में दिक्कत होगी। वास्तु पुरुष के यानी कि अपने सर में, हमारे सर में दिक्कत होगी। हमारा सर जो है वो नाड़ियों का स्थल है, हमारी सारे नर्वस सिस्टम वही है, वहीं से गवर्न होता है। इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। नॉर्थ ईस्ट सिर हो गया, बैक बैक नॉर्थ, हाँ बता रहा हूँ आपको, नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सर है। हाँ जी। उसके जस्ट बिल्कुल सामने को जो एंगल बनता है वहां पे साउथ वेस्ट आता है, वहां उसके पैर है जी। उसके जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वहां पे उसका राइट हैंड है। जी। नॉर्थ वेस्ट में उसका लेफ्ट हैंड है। ईस्ट में उसका चेस्ट है। कहाँ पर चेस्ट है सर? ईस्ट में? हाँ। ठीक है। वेस्ट में उसकी बैक है। नॉर्थ में उसके कंधे हैं। साउथ में उसकी हिप्स है। सर मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र फिर कौन से उसमें आएंगे? मैं मूलाधार चक्र जो है वो पृथ्वी तत्व है, साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व है, वहां पे मूलाधार चक्र है। ठीक है।
और कोई प्रश्न किसी का? हैंड रेज कर सकते हैं आप सभी। हर्षा जी अनम्यूट कीजिए। सर वो जो आपने अभी वाटर वाली 4 दिशाएं बताई थी, नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट है, और 2 कौन सी बोली हैं? मैम आप नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को समझ लीजिए, बाकी जब उस पे आएंगे आगे जब कोर्स कराएंगे आपको, तो उसमें मैं आपको डायरेक्शन मार्क करके बताऊंगा। इसमें एक चीज मैं आप लोगों को बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी, चलिए एक बात पूछ लेते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा बड़े आसानी से। दिशाएं कितनी होती हैं? 16। ये आपसे किसने कहा? ये मैंने पढ़ा था कहीं। ठीक है, आपने जो पढ़ा था वो भी ठीक पढ़ा था, और मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो भी ठीक है। डिसीजन आपने लेना है कि ठीक क्या है। आप में से कोई और दिशाएं कितनी है? सर 8 तो वो हो गई चारों तरफ, ठीक है, एक स्थान हो गया। ब्रह्मस्थान पे तो मैम अभी हम आए ही नहीं है, हम तो दिशाओं की बात कर रहे हैं कि दिशाएं कितनी है। 80 हुई। हैं? 80 हुई सर। कितनी? 8। एक। चलिए आपकी बात भी मान लेते हैं। कोई और? शीतल आप बताइए मुझे। और कोई है यहाँ पर जो बताना चाहे कि दिशाएं कितनी होती हैं? हाँ जोशी जी बताइए। 10 होती है शायद। 10। बताएं जोशी जी। मैम जरा हीरालाल जोशी शर्मा जी को अनम्यूट कर दीजिए। जी बिल्कुल। अनम्यूट कीजिए सर। दिशाएं 4 है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और बिल्कुल इन बस यहीं तक काफी है शर्मा जी, यहीं तक काफी है। सभी पार्टी सबसे पहले तो जो है जोशी जी के लिए क्लैपिंग हो जाए, उन्होंने बहुत सही जवाब दिया है कि दिशाएं जो सिर्फ 4 है। इसे हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। दिशाएं 4 हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। बाकी 4 जब जिसने कहा कि 8 है, उन्होंने अपने हिसाब से ठीक कहा, लेकिन क्या है कि दिशाएं 4 ही हैं, उसके बाद जो सब डायरेक्शन है जिसे उप दिशा कहते हैं वो भी 4 है। तो 4 और 4 मिलाकर के 8 हो गई। आप इसे डायरेक्शंस के बेस पे तो आप कह सकते हैं कि मैं 18 डायरेक्शंस पे काम कर रही हूँ, मैं 16 डायरेक्शंस पे काम कर रही हूँ, मैं 10 पे काम कर रही हूँ, मैं 8 पे काम कर रही हूँ। लेकिन जब दिशाओं की बात आएगी तब आपको ये नहीं कहना है कि ये 16 दिशाएं हैं, 16 डायरेक्शंस पे काम कर रहे हैं, ये सही है। लेकिन दिशाएं जो है वो सिर्फ 4 है। 4 जो उसकी जो क्या कहते हैं सब डायरेक्शंस हैं, और 4 जो हैं वो कॉर्नर्स है, कोण है। नॉर्थ ईस्ट वाला कोण है, दिशा नहीं है। साउथ ईस्ट वाला कोण है, दिशा नहीं है। साउथ वेस्ट कोण है, नॉर्थ ईस्ट कोण है, नॉर्थ वेस्ट कोण है, साउथ ईस्ट कोण। जोड़ेंगे सबको तो 16 बन जाएंगी। ठीक है, तो जनरल टर्म्स में तो आप ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन आपको ज्ञान के लिए आपको पता होना चाहिए। कम से कम ये बात जब आपको पता होगी तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने जिस इंस्टीट्यूट से किया उसने मुझे ये बताया था कि दिशाओं का फर्क क्या होता है। क्यों अर्षा जी बोलेंगी? जी सर, मुझे ये भी पूछना था कि जैसे कभी कंपास तो डाउनलोड कर लिया, अभी दिशाएं कैसे समझ आनी चाहिए घर पे, तो किसी घर की मतलब दिशाएं देखनी है तो उसके लिए छत पे खड़े होना या कहाँ पे सेंटर समझेंगे उसका? बेटा आने दें, अभी तो 5 दिन है आप मेरे साथ, जी छोड़ेंगे थोड़ी हम तुम्हें, सब बता के भेजेंगे, ताकि जो है आप कभी भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जिंदगी में।
अगर कंफ्यूजन होगा तो बहुत दिक्कत होगी। मैम ले लीजिए कोई और जो पार्टिसिपेंट हैंड रेज कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको दिशाओं के बारे में। डायरेक्शंस 4 हैं, सब डायरेक्शंस 4 हैं और कोण 4 हैं, तो इनको मिला के आप 16 हो जाते हैं। अब एक बात और कर लेते हैं। अगर मैं आप में से ये पूछूं कि भाई जरा मुझे बताओ कि आपको जो नजर आ रहा है, जैसा भी नजर आ रहा है कि नॉर्थ को, साउथ को, ईस्ट को, वेस्ट को आप इंगित कैसे करेंगे, आप बताएंगे कैसे कि ये डायरेक्शन ये है? कैसे बताएंगे आप? आपने तो बता दिया कि 4 डायरेक्शंस हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं कि यार बताना भैया कि नॉर्थ किधर है, तो कैसे बताएंगे आप? द वे यू विल एक्सप्रेस योर सेल्फ कि भैया ये नॉर्थ है। मैम किसी को भी ले लीजिए जिन्होंने हैंड रेज किया। जी सर। विनीता जी अनम्यूट कीजिए। मनमोहन जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर जहाँ से सूर्य उदय होगा उसकी तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो लेफ्ट हैंड पे नॉर्थ आएगा। वहां से सारे चारों डायरेक्शन निकल आएंगे। नहीं, मैं सर मेरा प्रश्न थोड़ा डिफरेंट था, आप समझ नहीं पाए हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आप जब कैसे इंडिकेट करेंगे कि यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, इंडिकेट कैसे करेंगे? खाली बस ये पूछ रहा हूँ। इंडिकेट कैसे करेंगे? हाँ, सर आपने किसी के घर में विजिट किया या आपने अपने घर में विजिट किया, तो आप कैसे बताते हैं कि ये नॉर्थ है जी? कैसे बताते हैं? कंपास से। कंपास से बताते हैं। तो कंपास से बताएंगे तो मेरे जैसा आदमी अगर आपके घर पे आ गया तो कहेगा भैया मनोचा जी ये नॉर्थ तो बताइए, नॉर्थ कहाँ से कहाँ तक है? तो कंपास में सर डिग्री आ जाएगी। कैसे आएगी सर, बताएं। कंपास नॉर्थ नॉर्थ 0 डिग्री से स्टार्ट होगा सर। हाँ, तो अब मुझे मार्क करके बताएंगे ना कि कहाँ से कहाँ तक है। कि नॉर्थ में जो है आपका जो है क्या कहते हैं, कौन सा बेडरूम आ गया, कहाँ तक आ गया, तो बताएंगे ना आप मुझे। सर अपना इसको समझेंगे सर, 0 से 90 जैसे ईस्ट है। मतलब कि इसको 45 डिग्री पे। बिल्कुल, बोलिए बोलिए। बोलने से ही बात निकल के आती है। ठीक बात है से सर। बात निकलेगी तो हम दूर तक जाएंगे। ठीक है सर, मतलब कि 0 डिग्री पे नॉर्थ स्टार्ट होता है। नहीं मनोज जी, मेरा जो प्रश्न था ना वो हम उस प्रश्न से भटक रहे हैं। मैं बड़ा सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताइए खाली कि क्या कहते हैं कि अगर मैंने आपसे पूछा कि नॉर्थ ले लीजिए, ईस्ट ले लीजिए, कोई भी दिशा ले लीजिए, कि इसको आप हाँ जी, हाँ इंडिकेट जी। कैसे करेंगे? मैंने सिर्फ ये पूछा, मैंने डिग्री नहीं पूछी, मैंने ये नहीं पूछा, इंडिकेट कैसे करेंगे? इंडिकेट कैसे करेंगे सर? उस टाइम तो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास सिर्फ कंपास ही रह जाती है। नहीं, मेरे अगर कंपास है ही नहीं, छोड़ दीजिए। ठीक है सर। सर नहीं जवाब दे पाऊंगा अभी। कोई बात नहीं, मैं हूँ आपके साथ। ठीक है और सर, थैंक बताएं यू। कोई। हाँ, और बताएं कोई और। दिवाकर जी अनम्यूट कीजिए।
राम राम जी। राम 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 भाई साहब, राम राम। हेलो सर जी, राम राम सर जी। जैसे राम राम। सूर्य यदि उसको ईस्ट बोलेंगे और वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन होगा, और हमारा राइट हैंड साइड वो दक्षिण दक्षिण दिशा होगा, जो साउथ होगा सर। और जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा उसको हम नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन बोलेंगे। ऐसे ही इंडिकेट कर सकते हैं सर। चलिए बात करते हैं, कोई बात नहीं। सभी के जवाब अपने अपने जगह पे सही हैं, गलत कोई भी नहीं होता है। सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी होती है जिससे कि हम इंडिकेट करते हैं, बताते हैं। जब भी आपसे 4 डायरेक्शंस की बात की जाएगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की, तो हम सिर्फ क्या करते हैं, हम ऐसे अपना हाथ उठाते हैं और हम कहते हैं ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, लाइक दैट। तो जिन 4 दिशाओं का इंडिकेशन जब हम डिग्रीज के साथ बात नहीं करते हैं, तो खाली अंगुली से इंडिकेशन देते हैं कि ये नॉर्थ है, ये मेरा तो इधर नॉर्थ है भाई साहब। ऐसा ही होता है ना, जब आप किसी घर में जाएंगे, नॉर्थ क्या है, ये नॉर्थ भाई साहब, ये नॉर्थ है मेरा। लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट के लिए जो है, आप इंडिकेशन अंगुली से नहीं कर सकते। आप जब नक्शे पे काम करेंगे, तो नक्शे पे काम करते हुए आप ये नहीं कह सकते कि ये नॉर्थ ये रहा। तब आपको नॉर्थ की वो बताना है कि कहां से कहां तक का नॉर्थ है। अगर आप डिग्रीज को देखेंगे तो 348.75 से लेके 11.25 तक का एरिया वो नॉर्थ में कवर होता है। तो जब भी कभी कोई आपसे पूछे या जब भी कभी आपको बताना हो, तो डिग्रीज तो हम ऐसे इंडिकेट करते हैं कि भैया नॉर्थ तो इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट ऐसे है, वैसे, बस बात खत्म। लेकिन हम नॉर्थ ईस्ट और उसके लिए ऐसा नहीं करते हैं, फिर हमें बताना पड़ता है कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा मेरा जो है ना नॉर्थ में आता है, और ये इतने डिग्री पे है, ये कितने डिग्री पे है। तो सबको सर क्लियर हुआ है, ये वाली बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब एक छोटा सा सवाल मैं आप लोगों से और करता हूँ। मान लीजिए आप समुद्र के बीच में एक जहाज पर सवार, एंड यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप। आप कैप्टन ऑफ द शिप हैं और जहाज पे हैं, और हम में से जितने पार्टिसिपेट यहाँ पर हैं उनमें से एक और हैं जो वो भी जहाज पे सवार हैं, लेकिन उनके पास भी शिप है। अगर हम एग्जांपल ले लें तो एक शिप जो है हीरालाल जोशी जी के पास है, और एक शिप जो है शीतल के पास है। तो अगर आप दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट करना चाहें, पानी है, पूरा पानी है, ना आप शीतल को देख पा रहे हैं ना शीतल आपको देख पा रही है, तो कैसे बताएंगे आप कि आप कहां पर हैं? दो लोग हैं, दोनों कैप्टन ऑफ द शिप हैं, दोनों पानी के जहाज पर हैं, दोनों जो है काफी दूरी पर हैं, और दोनों को एक दूसरे को कम्युनिकेट करना है वायरलेस से, लेकिन बताना ये है कि वो कहां पर हैं, हाउ दे विल कम्युनिकेट। तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी से है, जिसको भी समझ में आता है वो अपना हाथ रेज करे और बताए। सुजीन कुमार सेठ जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं उड़ीसा से सुजीन कुमार सेठ बोल रहा हूँ। अभी जो आपने क्वेश्चन किया सर, मुझे ये वाला मालूम नहीं है। कोई बात नो इश्यू। और कोई? राधिका ने शायद रेज किया। घनश्याम जी,
जी सर बताएं। सर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से इंडिकेट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि आपने जो बोला वो बिल्कुल ठीक बोला है। अब आपके पास में क्योंकि वो सिस्टम है जिससे आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बता सकते हैं। अब मैं कहता हूं आपके हाथ में कंपास है और दोनों ही हमारे कैप्टन ऑफ द शिप जो है वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की परिभाषा ही नहीं जान रहे कि वो उसमें बोलेंगे नहीं। बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं कि वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड नहीं बताएंगे, लैटिट्यूड कितना है लॉन्गिट्यूड कितना वो नहीं बताएंगे, लेकिन कंपास उनके पास में। बताएं। प्रश्न का जवाब जिसने भी दिया लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का बिल्कुल ठीक जवाब था, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उनके पास सिर्फ कंपास है और वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की भाषा जो है वो नहीं बोलना चाहते हैं, तो हाउ दे विल कम्युनिकेट। सर वो कंपास से डिग्री देख के बताएंगे, क्योंकि शिप भी कंपास बेस पे चलता है सर। तो वो एक दूसरे को शीतल जी बताएंगे मैं अब तो अपनी कंपास देख मैं इतने डिग्री नॉर्थ में हूँ यहाँ पे या इतने डिग्री साउथ में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। एक बहुत बहुत अच्छा क्लैपिंग कीजिए उनके लिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यही तरीका है कि जब आप कंपास लेके देखते हैं तो आप नॉर्थ को अपना केंद्र बिंदु मान लेते हैं और वहां शाम दूसरे वाले को बताते हैं कि मैं नॉर्थ से इतने डिग्री टिल्टेड हूं या इतने डिग्री आगे हूं। तो उससे आप अपने जहाज की पोजीशन को सेट कर लेते हैं और एक लेवल पे जाकर के आप मिल जाते हैं और ये नॉर्थ और साउथ पोल की थ्योरी जो है इस पे काम करती है। ये बताने का मेरा पर्पज सिर्फ इतना सा था, आप लोगों से बातचीत करने का पर्पज इतना सा था कि ये जो आप कंपास की बात जब हम करेंगे तो कंपास में डिग्रीज देखना आपको आ जाना चाहिए कि कंपास से डिग्री कैसे देखते हैं। अगर वो डिग्री देखना आपको नहीं आएगा तो आप जितने मर्जी कोर्सेज कर लीजिए, जितने मर्जी गहन अध्ययन कर लीजिए, लेकिन आप कामयाब नहीं हो पाए। और एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि कभी भी एक कंपास पे भरोसा ना करें, कभी भी एक कंपास पे भरोसा ना करें। अपने साथ कम से कम 2 कंपास लेके चलें और मोबाइल वाले कंपास पे भरोसा तो कभी भूल के भी ना करें। अगर मजबूरी में आपको वो कंपास यूज करना पड़ता भी है तो उसको कम से कम 8 बार ऐसे 8 की शेप में रोटेट करें ताकि वो ढंग से आपको पोजीशन बता सके। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि और एक कंपास के अंदर एक चीज और है, जितने भी कंपास हैं अच्छी क्वालिटी का कंपास लें ताकि वो आगे आपके काम आए। अभी क्या कहते हैं जब भी आप लोग काम शुरू करेंगे या कोर्स करेंगे या अपने घर का वास्तु देखेंगे तो बाजार से जो क्या कहते हैं वाटर बेस्ड कंपास आते हैं वो ले लीजिए, 1000-1100 रुपए का मिल जाएगा, उसको यूज करें। और जब आप परफेक्ट वास्तु कंसल्टेंट बन जाएं तो सुंटो के कंपास बहुत अच्छे आते हैं, वो कंपास ले वो इस्तेमाल करें ताकि कम से कम डिग्रीज पे आपकी एक्यूरेसी जो है वो कभी भी क्वेश्चन मार्क के साथ ना आए। क्योंकि कंपास जो है वो आपका जब जहां 10 या 5 विजिट आप 15 विजिट कर लेते हैं तो जहाँ पे लोहा पड़ा है लंगड़ पड़ा है, ठीक है, तो वो सब चीजों से कंपास जो है वो खराब हो जाता है। 10 या 15 विजिट के अंदर कंपास खत्म हो जाता है। दोबारा उससे उम्मीद ना करें कि वो आपको सही डायरेक्शन दिखाएगा। इसीलिए जो है आप कम से कम 2 कंपास हमेशा अपने पास रखेंगे ताकि आप कंफर्म हो सके कि दोनों की डिग्री लगभग सेम आ रही है। 22.5 डिग्री का एंगल होता है और अगर आपका डिफरेंस जो है 5 डिग्री है तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर वो 22 डिग्री है तो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो डायरेक्शन बदल देगा, वो दिशा बदल देगा और आप जो है जो अपने क्लाइंट को बताना चाहते हैं
या अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, बिल्कुल यही है, जो चीज यही है, ठीक है ना। हाँ, वाटर बेस्ड कंपास है, लेकिन ये कंपास भी जो है अगर आप लगातार विजिट करते हैं, लगातार काम करते हैं, 10 से 15 के बाद में खराब हो जाता है। तो इसलिए आप उसको जो है ना ट्रस्ट लेके इस्तेमाल करते रहे, लेकिन इसके साथ एक और रखें, जब दोनों सेम डिग्री बताएंगे तभी आप उस पर ट्रस्ट करें। एक कंपास के ऊपर ट्रस्ट कभी नहीं करना है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे आज विराम करेंगे। मैम। जी सर, बिल्कुल। आज सभी को बहुत अच्छी नॉलेज मिली है, शायद कभी पहले मिली ना हो। अभी सभी को अनम्यूट करते हैं ताकि बाय हेलो। बाय को। यस सर थैंक यू सर, थैंक राधे यू। राधे सर, जय सिया राम। सर राधे राधे। राधे राधे प्रभु। सर गुरुजी आपका क्लास बहुत अच्छा था। आपका स्थान कौन सा था, निवास स्थान गुरुजी? दिल्ली है या? हेलो, थैंक यू। अभी अभी 5 दिन साथ में हैं। हेलो सर। रिकॉर्डिंग मिलेगी सर। हेलो सर। बताएगा आपको। हेलो सर। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। राधे राधे। हेलो सर। राम राम जी। ओके, गुड नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। सर एक क्वेश्चन पूछ लूं क्या?